मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन दो फरिश्ते हारूत और मारूत के मुतालिक जानेंगे और ये भी जानेंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधकर शैतान ने तंत्र मंत्र की किताबों के जरिया कैसे लोगों को गुमराह किया था और हारूत और मारूत जमीन पर कैसे आए थे, बाबुल का कुआं कहाँ है और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था। अल किस्सा ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत है और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समुंदर से मोतियां निकालने के बराबर है। अलबत्ता हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायत मिलती है। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबीन के अकवाल की फहरिस्त में मौजूद है और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और इस्राएली रिवायतों में मिलती है, जबकि उन इस्राएली रिवायतों को बेशतर उल्मा और मुवर्रिखीन ने तायद की है। इस वीडियो में हम उन दो तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल तौर पर पेश करेंगे। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, रिवायतों के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मर्तबा आसमान और जमीन के दरमियान से पर्दों को हटाया गया था, तो फरिश्तों ने जमीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी भी नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीजें तुम्हें दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाहों में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज न करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। और फिर अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत शहवत डालकर दुनिया में भेजा। लिहाजा वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और धीरे धीरे अपनी अच्छाइयों और काबिलियतों की बिना पर एक बड़े ओहदे पर काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसला किया करते थे। आजीजों, एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। अलबत्ता हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरऊब हो गए और शैतान के तीरों में से एक तीर में फंस गए, यानी उस औरत पर आशिक हो गए, जिस पर उन्होंने उस औरत से जिना की ख्वाहिश की। तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खाविंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे, यहाँ तक के सरताबी करते हुए अपना राज फाश किया, जिस पर उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिया वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्क कर दिया गया। चूंकि उस औरत का नाम जोहरा था, इसलिए वो सैयारा जोहरा कहलाया, जिसे आज विनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आजम भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे और बतौर सजा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत तक यूं ही कैद रहेंगे। लिहाजा ये एक इस्राएली रिवायत है, जिसे इमाम इब्ने कसीर और फखरुद्दीन राजी जैसे मुफस्सिरीन ने अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द किया है। वहीं इमाम सयूती जैसे उलेमा इस रिवायत को मुस्नद मानते हैं। नाज़रीन, हारूत और मारूत और बाबुल के सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक जमाना ऐसा गुजरा कि जब शहर बाबुल रूहे जमीन पर तहजीबों और तमद्दुन का मरकज था। यहाँ के लोग बातिल खुदाओं की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्मे नजूम और इल्मे फल्कियात के बड़े माहिर थे। उनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू तंत्र मंत्र सिफली को बहुत अहमियत देते और इस इल्म के जरिया मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे।
ये लोग तिलिस्म जादू तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नजर आता है, जिनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और उनके शहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा किया और अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों के जरिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजज़ात दरअसल जादू और सिफली का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। अलबत्ता दोबारा ये शर अंगेज इल्म इस कौम में शुरायत कर गई। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्जाम और तोहमत की नफी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया है, और उन्होंने उस चीज की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, लेकिन शैतानों ने ही कुफ्र किया। लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज की भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर ना बन। लिहाजा जब ये शहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों को तकलीफ और परेशानी का बाज़ बन गया, तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और इससे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाए, ताकि वो जादूगरों के फसाद और सर से महफूज रह सके। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तंबीह करते थे और उनके लिए सराहतन कहते थे ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए जरर और नुकसान का बाइस बना। आजीजों, बाज अरबी दास्तानों में उस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहां कई लोग पहुंचे और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा। जबकि बाज मौरखीन का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक खंडर में मौजूद कदीम कुआं है जहां से बाबुल की सरहद शुरू होती थी। ये उस कुएं को ही चाहे बाबुल करार देते हैं। बहरहाल इस वाक़ये से सबक मिलता है कि सिफले और जादू एक शिरकिया अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल फसाद और शरपसंदी के खात्मे के लिए किया जाए। तो नाज़रीन, इजाजत दीजिए और कमेंट्स में सुभान अल्लाह सवाब की नियत से लिख दीजिए। शायद आपको नाचीज की वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़ये में जल्द तारीखी, तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज।